अरे हाथी घोड़े रथ और पालकियों में बैठकर बाराती जा रहे हैं, पर एक दृश्य तो देखो, स्यंदन रुचिर सुमंत सारथी, एक ऐसा रथ जिसके सारथी सुमंत जी, और बड़ी विलक्षणता यह कि इस रथ पर बैठे कौन है? इस रथ पर बैठे महाराज दशरथ। जनकपुर वाले विनोद करते हुए कहते हैं कि अद्भुत सवारी, एक रथ पर 10 रथ बैठे, और एक रथ पर जब 10 रथ बैठे तो इनके कुल में महाराज भगीरथ हुए। एक रथ पर 10 रथ बैठे तभी तो रथ भगेगी। सारथी कौन? अरे नृप गुरु संग सुहात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बरात अवध से मिथिला चली, अजब बरात अवध से मिथिला चली। अब राम जी की बारात में तो सब साधु महात्मा ही गए होंगे, सब साधु सब। जनकपुर वाले हंसते, ऐसी बारात ही नहीं आई। हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली, सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली, सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली, सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। आहा, यह विलक्षण बारात एक गांव में पहुंची। गांव वालों ने कहा, बारात बड़ी सुंदर है, बड़ी आलीशान बारात, कहां से आ रही है? ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ राजकुमार का विवाह है, बारात श्री अयोध्या धाम से आ रही है। बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा। कहां जा रही बारात? जनकपुर, महाराज जनक के यहाँ। वाह वाह वाह, क्या कहना, बड़ी अच्छी बारात, अच्छी जगह से आ रही है और अच्छी जगह जा रही है। वाह 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 वाह, बारात में तो कोई कमी नहीं है। बारातियों ने मूंछ पर हाथ घुमाया। राम जी की बारात है, किसी ऐसे वैसे की कोई कमी नहीं। लोग बोले हाँ हाँ नहीं, कोई कमी नहीं है। एक बात पूछें, हाँ, जब बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितने सुंदर होंगे? दूल्हा कहाँ है? बारातियों का सारा अभिमान गल गया। दूल्हा वो दूल्हा, अब ये कैसे कहने हैं ही नहीं संग। सामने वाले से कहते तुम बताओ दूल्हा कहाँ है? बोला तो तुम ही बता दो। तो तुम्हें पता नहीं, जो तुम्हें पता सो हमें पता। अब इतनी देर में बहाना सोच लिया। देखो बारात बहुत लंबी है ना, दूल्हा पीछे आ गया। आगे वालों ने कहा पीछे आ रहे हैं, पीछे वाले निपटेंगे। और जब पीछे वालों से पूछा कि दूल्हा कहाँ है, पीछे वाले बोले भीड़ बहुत ज्यादा थी, बीच में निकल गए, बीच में। यह बारात सब भांति मनोहर, किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, अजब बारात अवध से मिथिला चली।
आज तक ऐसा नहीं सुना होगा कि बिना दूल्हे के बारात जा रही हो। मिथिलेश के धाम विनीत चले, समधि बन के अवधेश धनी। दुल्हाहु विवाह के हेतु बने, बिनु बाप के श्री रघुवंश मणि। दुल्ही श्री जानकी के गृह में, जननी हूँ नहीं धरनी ने जनी। कतहूँ नहीं देखी सुनी अब लो, बर के बिन जात बरात बनी। बनई न बरनत बनी बराता, ओहि सगुन सुंदर तुम्हारा। पर गांव के बाहर लोग गए। बारातियों ने महाराज दशरथ से कहा कि सभी लोग पूछते हैं दूल्हा कहाँ है, हम क्या बताएं। दशरथ जी बोले हमसे नहीं, गुरुजी से पूछो। गुरुजी से पूछा, गुरुजी बोले किसी और राजकुमार को बता दो। और राजकुमार को, पर किसी किसी ने तो राम जी को देखा होगा, तो जो राम जी से मिलता जुलता हो उसे बता दो। भरत राम ही की अनुहारी, ये ठीक है। अब दूसरे गांव में बारात पहुंची, लोग पूछते एक बारात कहां से आ रही है, और बाराती कहते दूल्हा बताएं कहां है। वो कहते हम दूल्हा नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे बारात कहां से। अयोध्या से। अब बताएं दूल्हा कहां है। अरे नहीं जा कहां रही, जनकपुर। अब बता रहे दूल्हा वो रहे, भरत जी की तरफ इशारा किया वो रहे। लोगों ने कहा वाह वाह वाह, दूल्हा भी बड़े सुंदर, बारात भी अच्छी आ रही है, अयोध्या से जनकपुर जा रही, वाह वाह, कोई कमी थोड़ी है। नहीं कमी की कोई बात नहीं। अच्छा एक बात पूछो, हाँ पूछो, ये विवाह कौन सी तिथि को होना तय हुआ है। अब फिर चुप, तिथि तो अभी तय नहीं हुई है। तिथि वो तुम बताओ, तुम अरे आप आपस में क्या करें, तिथि ऐसी चीज है जो किसी को पता ना हो। वो ऐसा है कि हाँ बोलो, तिथि अभी तय नहीं हुई है। लोग हंसने लगे कि तय नहीं हुई तिथि और बारात जा रही है, बड़ी विचित्र बारात है, तिथि तय ही नहीं, बारात जा रही है। इतने बाराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात। अवध से मिथिला चले, अब आपस में लड़ने झगड़ने लगे। हमने पहले ही कहा था कि तिथि पहले ही तय कर लो। अपनी भी हंसी कराई, हमारी भी हंसी कराई। मिथिला वाले बोले हम बता रहे हैं कि पहले लगन से क्यों आ गई बारात। क्यों? अयोध्या वालों ने सोचा होगा मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में खाने पीने को बढ़िया मिलेगा, पहले से ही चलो वहीं करेंगे तिथि तय। तो क्या अयोध्या में नहीं है? मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, और अयोध्या में यहाँ मरी गए सत्तू खात अवध से मिथिला चली। यहाँ मरी गए सत्तू खात अवध में मिथिला चली। यहाँ मरी गए सत्तू खात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सखियन के सुनी व्यंग वचन वर, सखियन के सुनी व्यंग वचन वर। राज सहु बलि जात अवध से मिथिला चली। राजे सहु बलि जात अवध
और ये बारात बीच बीच में निवास करते हुए जनकपुर की ओर जा रही है। सरिताओं पर महाराज जनक ने सेतु बनवा दिए हैं ताकि कोई बाधा ना आवे। सरितन जनक बंधाए सेतु। अब जनकपुर के पास बारात पहुंची तो स्वागत करने वाले आए और कितना सुंदर स्वागत सत्कार। आहा, दधि चिउरा उपहार आहारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। दही चूड़ा तक का वर्णन है। बारातियों के स्वागत में लिए दही चूड़ा। अब बारातियों को स्वागत में दे रहे हैं दही चूड़ा। दही, बेचारे अयोध्या वालों ने पहली बार दही चूड़ा खाया है। इतना स्वादिष्ट लगा कि लगे कि दोबारा भी मिल जाता तो ठीक, पर कहे कौन। तब व्यक्ति जब सीधे नहीं मांग पाता तो ऐसे कहता, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट है, बड़ा अच्छा है। एक बोले, हमने तो पहली बार खाया, बहुत अच्छा है। तो जनकपुर वाले समझ गए, और लीजिए, और नहीं नहीं, इसलिए नहीं, हम तो बस, अरे नहीं नहीं, आपकी इच्छा नहीं, हमारी इच्छा से एक बार। दोबारा ले लिया, तीसरी बार ले लिया। अब भोजन ही ना करें, वो सवेरे से जलपान जो शुरू, दही चूड़ा, दोपहर को 2 बज गए। जनक जी ने समाचार लिया कि क्या हाल है, बारातियों का भोजन हुआ? बोले भोजन, वो तो सवेरे से दही चूड़ा ही खा रहे। तो जनक जी इतने प्रसन्न हुए कि सुख विदेह कर बरन न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। ये अवधवासी जन्म के दरिद्री ही हैं। ये दही चूड़ा की निधि मिल गई, उसी को नहीं छोड़ना। एक अवधवासी संत बैठे थे, बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर महाराजाधिराज श्री राम जी की बारात में जाने वाले बाराती, ठाट वाट से रहने वालों को दही चूड़ा। बाराती भी सोचने लगे कि इससे तो घर में ही अच्छे थे, हम कोई मरीज हैं जो दही चूड़ा। तो अवधवासी संत कह रहे थे कि तुलसीदास जी ने ठीक लिखा है, सुख विदेह कर बरनी न जाई। अवधवासी बोले कि जनक जी, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई, जन्म के दरिद्री हैं ये। अब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। कोई अवध पक्ष से मिथिला को, कोई मिथिला पक्ष से अवध को व्यंग वचन बोलते हैं। आनंदित होते हुए यह बारात जनकपुर में आई। श्री जानकी जी ने जानी सी बारात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। हृदय सुमिरी सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनई करन पठाई। पर इसको कोई नहीं जानता, सिय महिमा रघुनायक जानी। हर से हृदय हेतु पहचानी। विश्वामित्र जी के साथ श्री राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी राम जी लक्ष्मण जी को लेकर चले। महाराज दशरथ उठे, विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। राम जी ने दशरथ जी को प्रणाम किया। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी को जैसे ही दशरथ जी ने हृदय से लगाया, उन्हें ऐसे नहीं लगा कि भक्त भगवान मिल रहे हैं या पिता पुत्र मिल रहे हैं। नहीं नहीं, सुत और लाई दुसह दुख मैटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। जैसे मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। मणि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। राम ही देख बारात जुड़ाने, प्रीत की रीत न जाय बखानी। अब जनकपुर भर में एक ही चर्चा है, सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई ढोटा। जैसे श्री राम और लक्ष्मण हैं, वैसे ही महाराज दशरथ के साथ 2 पुत्र और श्री भरत और शत्रुघ्न, ये चारों कुमार आए। एक सखी बोली, तुम्हें पता है कैसे आए? कैसे?
महाराज दशरथ को वृद्धावस्था में 4 पुत्र प्राप्त हुए और इन चारों की उम्र 15-15 वर्ष हो गई। ऊन 16 वर्षीय में रामो राजीव लोचन, 16 में से एक कम 15 वर्ष की वह, पर कोई देखने वाला नहीं आता। दशरथ जी बड़े हैरान कि कोई देखने ही नहीं आता तो विवाह शादी तो बड़ी मुश्किल है। वशिष्ठ जी से कहा कि कोई देखने नहीं आता। वशिष्ठ जी बोले अगर कोई इन्हें देखने नहीं आता तो इन्हें दिखवाओ। तो दिखवाएं कैसे? किसी घूमने वाले के साथ लगा तो घूमे तो कौन का सब संत सुखी विचरंत मही। हाँ ये ठीक, लेकिन ऐसे संत को खोजो जो पहले राजा रहा हो, जिससे सब परिवारों का पता हो। विश्वामित्र जी गाधिनंदन, सखियां कहती यज्ञ रक्षा का तो बहाना था। विश्वामित्र जी बुलवाए गए। दशरथ जी ने बात सामने रखी। वशिष्ठ जी ने भी कहा। विश्वामित्र जी बोले मामला गंभीर है, लेकिन हम प्रयास करेंगे। दशरथ जी बोले आप तो 4 बेटों को ले जाओ। विश्वामित्र जी बोले 4 इकट्ठे नहीं, लोगों को संदेह होगा, एक के साथ एक ठीक, 2-2 भेजो, खेप में ठीक रहेंगे, पहले 2 फिर बाद में 2। तो दशरथ जी बोले आप तो राम जी भरत जी को ले जाओ। विश्वामित्र जी बोले दोनों सामले सामले एक साथ ठीक नहीं रहेंगे, एक गोरा लगाओ साथ में, एक गोरे के साथ एक सांवला तो खप जाएगा। इसलिए राम जी के साथ लक्ष्मण और भरत जी के साथ शत्रुघ्न ऐसे आए हैं। ये सखियां विनोद करती, आनंद लेती, पर यही कहती हैं अब ही बयस के थोरे, अब ही। कितने सुंदर है। सखीक सावन गोरे, अब ही रघुवर श्री जानकी विवाहें, गावे गीत हम अधिक न चाहें, कोई लिखवा ले कागज कोरे, अब ही बयस के थोरे, ब्याही है 4 भाई, यही पुर हम सुमंगल गावहीं जाई। चारों भाई यही पुर हम सुमंगल गावहीं जाई जाई। चारों भाइयों का यही विवाह हो, हम सुमंगल गावें, यह भाव भरा हुआ है। अब तिथि की बात सुनो। ब्रह्मा जी ने तिथि का विचार किया। लगन सोधि विधि कीन विचारू, तिथि तय की, लग्न पत्रिका बनाई, पर सोचने लगे यह लग्न पत्रिका भेजें किससे। श्री देवर्षि नारद जी ने कहा कि पिताजी यह लग्न पत्रिका हमें दीजिए, हम लेकर जाएंगे।
ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा आप क्यों लेकर जाएंगे? नारद जी बोले भगवान से एक हमारा पुराना हिसाब किताब है, उनसे हम कहेंगे तो कि आपने तो हमारा होने नहीं दिया, पर आपके विवाह की लग्न पत्रिका हमारे ही हाथ में। और कितना सुंदर संकेत है कि श्री सीता राम जी के विवाह की लग्न पत्रिका नारद जी के हाथ में। इसका आशय यह है कि जीवात्मा परमात्मा के मिलन की लग्न पत्रिका तो सद्गुरु संत के ही हाथ में होती है, नारद जी के हाथ। नारद जी वचन देकर भी आए, नारद वचन सदा सुचि साचा। लग्न पत्रिका लेकर आए, और लग्न पत्रिका कौन सी? सजनी बड़े भाग ते आई, अघन सुदी तिथि पंचमी। सजनी बड़े भाग ते आई, अघन सुदी तिथि पंचमी। हरि भक्तन को सुखदाई, अघन सुदी तिथि पंचमी। हरि भक्तन हो रामा, हो सजनी बड़े भाग आई, अघन सुदी तिथि पंचमी। सजनी ये तिथि तय हुई, पठे दीन नारद सन सोई, और गनी जनक के गनकन जोई। महाराज जनक के ज्योतिषियों ने जो लग्न पत्रिका का समय आदि विचार किया, नारद जी ने भी वही विचार करके भेजा। धैन धूरि बेला विमल, यही समय राम जी के विवाह का, यही समय धैन धूरि बेला, गोधूलि बेला। यह समय क्यों रखा? यह समय इसलिए क्योंकि इस समय में दिन और रात मिलते हैं, तो मिलन के मधुर माहौल का क्षण भी प्राकृतिक मिलन के अवसर पर ही रखा जाए, इसलिए गोधूलि बेला। अच्छा, पर एक बात तो है, क्या बात यह है कैसे तो दिन रात सवेरे भी मिलते हैं, तो सवेरे 5:30 बजे का समय क्यों नहीं रखा? सवेरे भी मिलते हैं, शाम को ही क्यों? अरे भाई अंतर है क्या? सवेरे के मिलन में रात्रि चलकर दिन के पास आती है, और शाम के मिलन में दिन चलकर रात्रि के पास आता है, तो वर कन्या के पास चलकर आता है। इसीलिए शाम का समय धैन धूरि बेला विमल, गोधूलि बेला। और यह पावन दिन की सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैया कौशल्या गावे, देव मनावे, कृपा सब करियो रे। आज मेरे राम जी को ब्याह निमंत्रण पाए, दरस सब दइयो रे। देवताओं को मनाया जा रहा, आवाहन किया जा रहा है, और सब जगह एक ही खुशी। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह सीता का शुभ विवाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। आज श्री राम, आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, अजी वाह वाह है, अजी
अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। मुद्दत में आया समय ऐसा आला, मुद्दत में आया समय ऐसा आला। मुहूर्त ये विधि ने स्वयं ही निकाला, मुहूर्त ये विधि ने स्वयं ही तिथि शुक्ल पंचमी अगहन माह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह है, अजी वाह। कल हम लोग दर्शन करेंगे भगवान के दूल्हा रूप का। घोड़े पे बैठा बर बांधे हुए सेहरा, घोड़े पे बैठा पर बांधे हुए सेहरा। देखा किसी ने क्या सुंदर ये चेहरा, देखा किसी ने क्या सुंदर ये चेहरा। टिकी दूल्हे सबकी निगाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह अजी वाह वाह है। ऐसा सुंदर रूप, भगवान भी जिस रूप को देखकर मोहित हो जाएं, रमा समेत रमापति मोहे, ऐसे दुल्हा सरकार को और श्री जानकी माता को हम लोग हृदय में बसाएं। और युगल सरकार का ये मंगल मोद विनोद विवाह महोत्सव कल बड़े प्रेम से हम लोग दर्शन करेंगे। तिथि तय हो गई है, बाराती भी आ गए हैं, घराती भी तैयार हैं। अब कल श्री सीताराम विवाह महोत्सव सिय रघुवीर विवाह, जे सप्रेम गावहि सुनहि तिन कह सदा उछाह। मंगलायतन राम जसो